आज करेंगे शलभ आसन। शलभ मीन्स टिड्डी। अपनी बॉडी को टिड्डी की शेप में बनाना। धड़ नीचे और पैर पीछे उठे हुए। तो सबसे पहले पैरों को रिलैक्स करेंगे और ये देखेंगे किस पेशेंट को ये नहीं करना। हार्ट पेशेंट, हाई बीपी, अस्थमा, पेट का ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो तो ये पेशेंट अवॉइड करें और पेट के बल लेटे। दोनों हाथों को थाई के नीचे रखेंगे और पैर बिल्कुल सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे धरती पर डाउन। शोल्डर से हाथों का खिंचाव पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखें। थोड़ी ज़मीन पर रहेगी। श्वास को भरते हुए पैरों को उठाएंगे। श्वास भरें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाएं। पेट पर आए प्रेशर को देखें, उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस। शलभ आसन। शलभ आसन टिड्डी की शेप पे हमने अपने पोस्चर को बनाया। तो इसमें क्या, थोड़ी ज़मीन पर, चेस्ट एरिया डाउन। इसलिए अस्थमा वाले और बीपी वाले इसको नहीं करेंगे क्योंकि उनको सांस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेट से लेके नीचे पैर के पंजे तक पूरी बॉडी में खिंचाव होने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पेट का बेली फैट कम होगा, लोअर बैक में जो पेन है उसमें भी आराम मिलेगा और इसके जो पेट के ऑर्गन्स है, अंदर की जो मसल्स है, नर्व्स हैं, वो एक्टिवेट होंगी। हमारे पेट के अंदर कितनी नर्व्स होती हैं? सारी 72,864 नर्व्स होती हैं। वो एक्टिवेट होगी, उनकी मसाज होगी क्योंकि सारा प्रेशर पेट पर गया। पेट पर जाने से दोनों पैर ऊपर उठाए। ऊपर उठाने से देखो हिप एरिया श्रिंक हुआ, यूट्रस में खिंचाव, थाई, पिंडली, घुटने, पैर के एड़ी पंजे, पूरी बॉडी को खींच के रख दिया। फिर खींचा, फिर उसको धीरे धीरे रिलैक्स किया। किसी भी पोजीशन में जब हम श्वास को भरते हुए जाते हैं, उसको सांस को ऊपर खींच लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको रिलैक्स कराते हैं सांस को छोड़ते हुए। अब ये दोनों हाथ जब नीचे, थाई के नीचे होने से कंधों की स्ट्रेंथ बढ़ी, लोअर बैक की अलग स्ट्रेंथ बढ़ी। अब इस जब पेट का सर्कुलेशन ठीक होगा तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, ब्लड की क्लींजिंग होगी, बेली फैट तो कम हो गई। अब ये जो पेट के बल लेट कर करने वाले जितने भी आसन है उसमें फोकस होगा बेली पर, बेली फैट रिड्यूस होगा। तो इसको आप डेली प्रैक्टिस में लाएं, डेली करें और पहले एक बार करें, फिर जब प्रैक्टिस होने लगे तो 2 बार, मतलब धीरे धीरे इसको बढ़ाएं और फिर रेगुलर इसको 5 टाइम्स डेली करें। फिर आप देखना कि आपका जो लोअर बैक का हैवीपन है जो वो धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि लेडीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, लोअर बैक में होती है। लोअर बैक में हिप एरिया, फिर साइटिका, स्लीप डिस्क, सारी प्रॉब्लम यहीं से आती है। क्योंकि हमेशा हम क्या है, बैठ कर काम करें या खड़े होकर करें, एक ही पोजीशन में कर दें। हमें कुछ भी काम करना, अगर खड़े होकर कर रहे हैं तो बैठे भी, बैठ कर रहे हैं तो खड़े भी होना, दोनों अगर बैलेंस चलता रहेगा तो हमें क्या है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या है, सारा काम दिन भर झुक के करते हैं। अगर हम झुक के करते हैं तो हमें पीछे भी जाना है। पूरे दिन अगर झुक के हमने काम किया, इससे हमें सर्वाइकल हुआ। अगर हम पीछे जाएंगे, जो मैं अर्ध उष्ट्रासन और अर्ध चक्रासन कराया, तो उसकी प्रैक्टिस करें। उससे पीछे जाने से क्या है, आपके लोअर बैक में जो पेन होगा वो ख़त्म होगा। डेली एक एक आसन को प्रैक्टिस में लाएं और अच्छे से करें। सुबह उठते हुए आप ताड़ आसन, अगर बिस्तर पर लेटे हैं, उसे भी आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपकी बॉडी देखेंगे जितनी भी अकड़न जकड़न सब निकल जाएगी। हाथों को ऊपर लेके जाके उसको ऐसे खींचना और पैर को नीचे खींचना। आप बेड पर लेटे लेटे इसको करें, सोकर उठे तो आपको आराम मिलेगा। जो बॉडी की जब अकड़न जकड़न है वो जाएगी। और कोई भी पेट का आसन अगर हम करते हैं तो उसके बाद हम
मकर आसन कर लेते। मकर आसन क्या होता है, एक हाथ के ऊपर एक दूसरा हाथ, हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर ठोड़ी रखें या गाल रखें या सर रखें और दोनों पैरों को ऐसे खोल लें, एड़ी अंदर पंजे डाउन, पूरी बॉडी रिलैक्स करें, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा।